Hello everyone and welcome back to another session. I am Hariom Sekar from Spoken English YouTube channel. यानी कि आज जो है ना स्पोकन इंग्लिश के सेशन में क्या कराने वाला हूँ। देखिए मैं क्या कराने वाला हूँ स्पोकन इंग्लिश के सेशन में। ये जो दिख रहा है स्पोकन इंग्लिश के सेशन, स्पोकन इंग्लिश के सेशन में मैं क्या कराने वाला हूँ आपको पता होना चाहिए। यानी स्पोकन इंग्लिश के सेशन में मैं क्या कराने वाला हूँ। स्पोकन इंग्लिश दिख रहा है, इसमें मूवीज में उपयोग होने वाले यानी मूवी में यूज होने वाले 4-5 सेंटेंसेस हैं। इन मूवी में यूज होने वाले सेंटेंसेस में आज लेकर आया हूँ, जिससे कि इंग्लिश स्पीकिंग हुआ आसान। यानी कि लिखा गया टाइटल इस सेंटेंस से इंग्लिश स्पीकिंग हुआ आसान। यानी सुन रहे हैं तो सही सुन रहे हैं। यानी कहने की क्या तात्पर्य, वो मैं सेंटेंस लेकर आया हूँ 4-5 जो कि मूवी में यूज होता है, जिससे इंग्लिश स्पीकिंग हुआ आसान। यानी कि वो सेंटेंसेस मूवी में यूज होता है, उसी सेंटेंस के तर्ज पर, उसी कंसेप्ट के तर्ज पर आप एक नहीं दो नहीं आप हजारों सेंटेंसेस बोल सकते हैं और यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको इंग्लिश और ही इजी हो जाएगा। तो चलिए देखता हूँ क्या है आज की सेशन में। ठीक है, इसके सेशन में चलिए तो चलिए गेट स्टार्ट करता हूँ बिना लेट के हुए सेशन का। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और लास्ट में वीडियो देखने के अंत में कमेंट करना न भूलिएगा कि आज की वीडियो कैसे है। तो चलिए गेट स्टार्ट करता हूँ बिना लेट के हुए प्यारा सा सेशन मूवी से रिलेटेड जो यूज होता है, आप इंग्लिश चुटकी में बोल लोगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं पहला सेंटेंसेस है क्या। पहला देखिए, पहला सेंटेंसेस आपको देखने को मिल रहा है क्या है। चलिए पहला सेंटेंसेस क्या है, एक मिनट। जो पहला सेंटेंसेस है, मैं भावुक हो रहा हूँ, मैं भावुक हो रहा हूँ। ये जो सेंटेंसेस है मैं भावुक हो रहा हूँ, ये मूवी में यूज होता है। मैं भावुक हो रहा हूँ वेब सीरीज मूवी में जो यूज होता है, यानी मैं भावुक हो रहा हूँ। यानी इसका यूज देखिए, सिचुएशन देखिए कैसे मैं भावुक हो रहा हूँ। आपने क्या किया, दो फ्रेंड्स हैं या हमने क्या किया, हम दो मेरे पापा हैं और उस पापा का बेटा है, और उन्होंने रिजल्ट आया, किसी चीज का रिजल्ट आया, बहुत अच्छा नंबर मंगा लिया, तो पापा ने देखकर भावुक हो गए। यानी कि मैं भावुक हो गए उसकी रिजल्ट को देखकर कि वाह लड़का ने कमाल कर दिया। मैं उसकी क्वालिटी को देखकर भावुक हो गया। तो ये कई तरह से हम लोग बोलते हैं मैं भावुक हो रहा हूँ मतलब पर्स हो रहा हूँ, मतलब उस रिजल्ट को देखकर, उस क्वालिटी को देखकर, उस एजुकेशन को देखकर। तो इसको हम यूज करेंगे आई एम गेटिंग इमोशनल मतलब भावुक, और हो रहा हूँ यानी हो रहा हूँ का मतलब गेटिंग, आई एम गेटिंग इमोशनल। इसे एक नहीं दो नहीं हजारों सेंटेंस बोल सकते हो, बना सकते हो। आई एम गेटिंग इमोशनल। मेरे पापा भावुक हो रहे हैं तो मेरी फादर इज गेटिंग इमोशनल। कुछ भी जो है पहले सब्जेक्ट देखिए, इसका यूज देखिए, इसका यूज क्या है, इसका यूज है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस गेटिंग यानी V4 प्लस अदर वर्ड्स। यानी कि ये जो हमारा इस सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर यही है। स्ट्रक्चर के बाद सबसे पहले सब्जेक्ट में कुछ भी डाल सकते हैं, आई हुआ, वी हुआ, ही हुआ, सी हुआ, राम हुआ, श्याम हुआ, गीता हुआ, पटना हुआ, माई फादर हुआ, माई मदर हुआ। सब्जेक्ट में कुछ भी डाल सकते हैं, उस सब्जेक्ट के हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं। आई है तो एम डालूंगा, और ही है तो इज डालूंगा, अगर वी है तो आर डालूंगा। उस सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर है या प्लूरल, उस हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब डालेंगे
यानी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। और देन उसके बाद गेटिंग तो हर में यूज करेंगे, चाहे आई हो, चाहे मैं हो, चाहे वी हो, चाहे सी हो, चाहे ही हो, चाहे मेरे फादर। अब गेटिंग, उसके बाद जो इमोशनल है वर्ब आपको लगा सकते हैं, यानी मैं भावुक हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग इमोशनल। मेरा फ्रेंड भावुक हो रहा है, माई फादर इज माई फ्रेंड इज गेटिंग इमोशनल। हम लोग भावुक हो रहे हैं, सब लोग मिलकर वी आर गेटिंग इमोशनल। वो भावुक हो रहा है, ही इज गेटिंग इमोशनल, वो भावुक हो रही है लड़की के लिए, सी इज गेटिंग इमोशनल। तो समझ में आया? तो एक नहीं दो ना, हजारों सेंटेंसेस बना सकते। ये जो फर्स्ट था, ये फर्स्ट सेंटेंस है। अब देखते हो सेकंड क्या है। चलिए सेकंड देखिए क्या है। सेकंड सेंटेंसेस, तुम्हारे लिए कुछ भी। अभी जो यूज होता है तुम्हारे लिए कुछ भी। अब सिचुएशन देखिए, हम मार्केट गए या मेला जा रहे हैं, तो किसी ने पूछा, तो छोटा बच्चा है, पूछा, छोटा बच्चा कहा कि मार्केट जा रहे हैं या फेयर जा रहे हैं, मेला जा रहे हैं, तो हमके लिए कुछ लेके आना। तो हमने बोला, उसे आंसर दिया, कमेंट किया कि तुम्हारे लिए कुछ भी, तुम्हारे लिए कुछ भी, मतलब जो भी है तुम्हारे लिए कुछ भी लेकर आएंगे, यानी तुम्हारे लिए कुछ भी। तो इसका यूज करेंगे, एनीथिंग फॉर यू, एनीथिंग फॉर यू। 5 टाइम्स बोलिए, एनीथिंग फॉर यू, एनीथिंग फॉर यू, एनीथिंग फॉर यू, एनीथिंग फॉर यू। तुम्हारे लिए कुछ भी, तुम्हारे लिए कुछ भी का हम एनीथिंग, और क्या तुम्हारे लिए फॉर यू। अब देखिए इसका यूज देखिए क्या करते हैं। कुछ भी के हम एनीथिंग लगा देंगे, एनीथिंग। इसका यूज देखिए, एक नहीं तो आप हजारों सेंटेंस बना सकते। एनीथिंग, देखिए इसका यूज, एनीथिंग, एनीथिंग। अब एनीथिंग फॉर, और उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप क्या लगाएंगे, किसके लिए, पापा के लिए, मम्मी के लिए, फादर के लिए, ब्रदर के लिए, सिस्टर के लिए, फ्रेंड के लिए। तो आप यहाँ पे लगा सकते, यानी जो यूज है इसको, जो फ्रेजेज है, एनीथिंग फॉर, एनीथिंग फॉर। अब यू, मेरे पापा के लिए कुछ भी, एनीथिंग फॉर माई फादर। मम्मी के लिए कुछ भी, एनीथिंग फॉर मदर। तो आप एनीथिंग फॉर यूज करेंगे शुरू में, और लास्ट में जो आप सब्जेक्ट डालेंगे, किसके लिए, कुछ भी किसके लिए, तो आप वो यूज कर सकते। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर देखता हूँ। थर्ड क्या है, कुछ भी क्या चाहिए तुम्हें। अब देखिए, कुछ भी क्या चाहिए तुम्हें, कुछ भी क्या चाहिए तुम्हें। हम लोग बोले तुम्हारे लिए कुछ भी, तो कुछ भी क्या चाहिए तुम्हें। तो उस बचन के हमके लिए नहीं, हम बोलेंगे, हम बोला, हमने कमेंट किया, रिप्लाई दिया कि तुम्हारे लिए कुछ भी। तो हम फिर बोला कि तुम्हारे लिए कुछ भी, तो तुम्हारे लिए कुछ भी क्या चाहिए, ये बोला कि कुछ भी। तो हमने बोला तुम्हारे लिए कुछ भी क्या चाहिए, क्या चाहिए बता दो, तुम्हारे लिए कुछ भी, यानी कुछ भी क्या चाहिए तुम्हें, बता दो। खिलौना चाहिए, बिस्किट चाहिए, क्या चाहिए तुम्हारे लिए, यानी कुछ भी क्या चाहिए तुम्हें। तो इसका भी उसी तरह यूज होगा, एनीथिंग है, इसमें एनीथिंग होगा, कुछ भी, एनीथिंग, और क्या चाहिए, तो व्हाट। उसके बाद जो सेंटेंस होगा, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। अब कितना लोग क्या क्या चाहिए, चाहिए के साथ टेंस के हिसाब से शुरू लगा नहीं, यानी क्या चाहिए। तो सबसे शुरू में एनीथिंग, व्हाट डू हो गया यहाँ पे, इस कंसेप्ट का डू यू वांट। तो शुरू में हम एनीथिंग लगाएंगे, उसके बाद सेंटेंस व्हाट डू, और क्या चाहिए पापा के लिए। व्हाट डू, कुछ भी क्या चाहिए मम्मी, कुछ भी क्या चाहिए मम्मी। एनीथिंग व्हाट डू यू, एनीथिंग व्हाट डू मदर वांट, व्हाट डू यू, एनीथिंग व्हाट डू यू वांट, एनीथिंग व्हाट डू अंकल वांट, कुछ भी क्या चाहिए अंकल। आप यूज कर सकते हैं। आगे चलिए, फोर्थ नंबर, फोर्थ एंड लास्ट। आप फिर से शादी कर सकते थे, फोर्थ है, आप फिर से शादी कर सकते थे, आप फिर से शादी कर सकते थे। इसका यूज देखिए, सिचुएशन देखिए। हमने कहा कि शादी टूट गई, किसी कारण से शादी टूट गई, अब टूट गया, क्या करे, हम बोले कि फिर से शादी कर सकते थे। हमने बोला कि
शादी कहीं टूट गया है, 4-5 साल पहले ही टूट गया था, हम फिर से शादी कर सकते थे, कर लो, या आप फिर से कर सकते थे। यानी जैसे में, या हमने बोला कि आज लेक्चर देख रहा था, नेट ही खत्म हो गया, हम फिर से पढ़ सकते, गया देखने चले, नेट ही नहीं चला, तो हमने बोला फिर से आप पढ़ सकते थे, आपको तो आप फिर से कर सकते थे। तो you could have gotten married again। यहाँ पे सकना के नहीं, यहाँ पे could ही अच्छा फेवर होगा, या फिर से शादी कर सकते थे। You could have gotten married again, यानी you could gotten, तो यहाँ पे gotten का उसका married again मतलब फिर से, यहाँ पे शादी कर सकते थे, यहाँ पे gotten का यूज करेंगे, यानी आप फिर से शादी कर सकते थे। you could have gotten married, आप फिर से पढ़ सकते थे। You could have gotten read again, तो आप फिर से टहल सकते थे। You could have gotten walk again, तो आप फिर शादी कर सकते थे, या केवल शादी के लिए gotten का यूज होगा। आप could have, I could have gotten married, आप फिर से शादी कर सकते, लेकिन हमारे देखने सबके लिए हो सकता है, आप फिर से पढ़ सकते थे। You could have gotten read again, सबके लिए हो सकता है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंसेस जो दिया 4-5 चार ही दिया, ये जो 4 सेंटेंसेस मैंने दिया, ये जो मैंने 4 सेंटेंसेस जो दिया मूवीज में, जो वेब सीरीज में जो यूज होता है, ये सेंटेंसेस आप डेली लाइफ में बोलते भी होंगे, हिंदी में बोलते हैं, उसी को आप आज से इंग्लिश में बोलेंगे, और ये सेंटेंसेस आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प करेगा, जिससे कि इंग्लिश को इजी करेगा, इजी कर देगा बोलने में। जैसे ही आपको इंग्लिश को इजी करेगा बोलने में, तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होकर बढ़ेगी। तो इससे एक नहीं, दो नहीं, आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। 1000+ सेंटेंसेस आप यूज कर सकते, बना सकते हैं इस कंसेप्ट से। अब टेंस के हिसाब से चलिएगा। अगर आप टेंस के हिसाब से चलते हैं तो कभी नहीं सोचिए, कभी बन ही नहीं पाएगा, बचपन से टेंस नहीं। तो यही जो था आज के जो 4 ही दिया सेंटेंसेस, इनमें शॉर्ट वीडियो में कम ही सेंटेंस दे रहा हूँ, लेकिन वो सेंटेंस इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ, जो कि इससे एक नहीं 2 नहीं 1000 सेंटेंसेस बना सकते हैं, बोल सकते हैं। ये मैं सेंटेंसेस दे रहा हूँ, जो कि बहुत ही फेवर सेंटेंसेस है, आपको यूज करना पड़ेगा, बोलिएगा। तो ये सब जो है ना, ठीक है। तो ठीक है, यहीं तक अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ऐसा नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ये बहुत ही तगड़ा और बेसिक था जो सेंटेंसेस आपने बोलने का प्रयास किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे बोलने का प्रयास भी कीजिएगा। अब कितना लोग टेंस के हिसाब से सकते हैं तो कैन लगा सकते थे तो कैन लगा देगा, कितना लोग वेयर लगा देगा। टेंस के हिसाब से नहीं देंगे, आपको कूड ही फेवर करेगा, ठीक है। जैसे होगा वैसे मैं इन्फॉर्म करूंगा। हमको देखने से गटर नहीं यूज होना चाहिए, केवल मैरिज के लिए नहीं हो, शादी के लिए, सबके लिए हो सकता है, जो होगा मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यही सब होता है सेंटेंसेस, जो कि 4 में जो सेंटेंसेस दिया, आपसे फिर शादी कर सकते थे, कुछ भी कहा तो तुम्हें तुम्हारे लिए कुछ भी, और ये जो मैं भावुक हो रहा हूँ, ये जो सेंटेंसेस दिया बहुत ही मस्ट और पावरफुल सेंटेंसेस दिया, ठीक है। बोलिए धारा परमा। तो ठीक है, यहीं तक रखते हूँ अपने वीडियो को। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।